एक छोटा सा बच्चा या छोटी बच्ची अगर अपना खिलौना भी लाकर भक्ति से प्रेमवश मुझे चढ़ा देता है ना, वो खिलौना जिससे वो पहले खेल चुका है, जिसे वो गंदे भी कर चुका है, फिर भी प्रेम से लाकर मेरे पास रख देता है ना कि बाबा अब थोड़ी देर आप रख लो इसे, आप खेल लो इससे, आपका मन होता होगा, तो वो प्रेम मुझे खींच लेती है और मैं उसका हो जाता हूँ, उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। ठीक उसी तरह तुम जो भी दिल से मुझे चढ़ाते हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब ये बात तुम्हें मालूम है तो तुम्हें किस बात का अफसोस या किस बात का डर लगता है। मान लो तुमने फल खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी, खरीद कर मुझे चढ़ाया, अगर उनके स्वाद में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ थी या वो फल का कुछ अंश सड़ा हुआ निकला, तो वो तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना, वो तुमने देखा तो नहीं था ना, वो तो गलती से हो गई। तो जहाँ पर गलती हुई है वहाँ पर वो भी स्वीकार है मुझे। तुमने मुझे जैसे चढ़ाया ना, मुझे सब स्वीकार है। तुमने मन में जो बात रख कर मुझे वो चढ़ाई है ना, वो बात मुझे स्वीकार है और तुम्हारे जवाब भी मैं दूंगा, प्रत्यक्ष रूप से दूंगा। इसलिए तुम घबराओ या डरो मत। तुमने जो भी किया है ठीक ठीक किया है, मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूं। और हाँ, एक बात तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम जहाँ भी सफ़र करने के लिए जाओ ना, उस शहर में कोई चीज़ अगर ख़ास मिल रही हो, कुछ खाने की चीज़ हो, तो वो मेरे मंदिर के नाम पर अलग से ज़रूर लेकर आना और उसे मेरे मंदिर में चढ़ाकर फिर भूल जाना। उसे वापस लेकर अपने घर मत जाना। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सेवा है जो तुम्हारे माध्यम से पहले भी हो चुकी है और तुम्हारे कुछ संकट कटेंगे, इसलिए कुछ अलग सेवा तुमसे लेता रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ मैं लगातार था और लगातार हूँ। इस बात को तुमसे बेहतर और तुम्हारे हमारे रिश्ते को तुमसे और मुझसे बेहतर ना कोई समझ सकता है, ना किसी को समझाने की ज़रूरत है। टूटे हुए मन को मैं जोड़ दूंगा। तुम्हारी खुद की इच्छा होगी और देखना, तुम शिरडी ही नहीं बल्कि मथुरा और वृंदावन भी जाओगे। मुरलीधर के रूप में मेरे दर्शन तो करोगे ही करोगे और साथ ही साथ वहाँ से अपने लिए एक बड़ा काम भी लेकर आओगे जो तुम्हारे जीवन को एक अलग मोड़ पर ले जाए। अगर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते वक्त या मेरी शिरडी आते वक्त तुम्हारा कोई भी नुकसान हो रहा है ना, तो उसे तुम किसी चीज़ या किसी दुर्भाग्य से मत जोड़ो, कभी मत जोड़ो। ये गलती, ये महापाप करो ही मत, क्योंकि जितना तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान नहीं है। अगर वो मैं तुमसे ले रहा हूँ तो उसका 100 गुना तुम्हें लौटाऊंगा, मैं लौटाता ही हूँ। तुम जब दोबारा अपने घर जाकर देखोगे ना, तब तक तुम्हारा वो सामान 100 गुना आशीर्वाद के साथ लौट चुका होगा। इसलिए किसी दरबार को कोसने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत का नहीं था इसलिए चला गया, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी किस्मत में उससे ज़्यादा था, इसलिए वो ले लिया गया है और तुम्हारी किस्मत अनुसार उससे ज़्यादा दिया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखो और किसी भी दरबार के बारे में अपशब्द मत कहो। तुम्हारे काम बने हैं या बिगड़े हैं, फिर भी तुम्हें अपशब्द कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि तुम किसी दरबार में गए हो और वहां से आने के बाद तुम्हें दुख उठाना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि उस दरबार से तुम्हें दुआएं नहीं मिली, बल्कि उस दरबार से तुम्हें शक्ति मिली जो तुम उस कष्ट को झेल पाए थे। वास्तविकता को समझो और स्वीकार करो। खुश रहो।